जब से वो सत्ता में आई है लगातार एकमात्र देश में पश्चिम बंगाल है जहां केंद्रीय एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी उन्हीं के दल के हैं, तृणमूल के हैं, पोषित हैं, उनके संरक्षण में हैं। पूरी दुनिया ने देखा शाहजहां को। हम लोग भूले नहीं हैं कि जिस भ्रष्ट राजीव कुमार के घर सीबीआई जाती है तो देश में पहली बार ऐसा होता है कि एक मुख्यमंत्री सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठती है। अरे भाई, अगर वो इतने ही सटीक एक परिवार की पार्टी जहाँ फुआ भतीजा के बाद अकाउंट क्लोज है, वो बीजेपी के बारे में बात ना करें तो बेहतर है। डॉक्टर श्याम की जो तृणमूल की सरकार है कट मनी लूट सिंडिकेट में व्यस्त है, तो इन्हें डर है। ममता बनर्जी के चुनाव के समय बांग्ला निजर में के चाय, बांग्ला ने अपने बेटियों को चाहा था, बंगाल ने अपनी बेटियों के दलालों को नहीं चाहा था, जो संदेश खाली में हुआ है। दिमागिया संतुलन उन लोगों का खराब हो चुका है, वो कैसे स्वीकार करें। हाई देश में चुनाव हो और बात बंगाल की ना की जाए तो चुनाव अधूरा सा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी देख रहे हैं आपन बात। आज बंगाल में अलग अलग जगहों पर हमने देखा, कुछ दिन पहले एक एनआईए पर हमला होता है, फिर ईडी पर हमला होता है। उसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी हावड़ा के सचिव श्री ओम प्रकाश सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका ओम जी। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में देखा जाता है कि ईडी सीबीआई केंद्रीय एजेंसियों पर अक्सर हमला हुआ करता है, ऐसा क्यों होता है पश्चिम बंगाल में? देखिए, यहाँ जो सरकार है वो अपने आप को संविधान से ऊपर समझती हैं। खैर, सबसे पहले अपन बात के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक बहुत ही सटीक और समय सापेक्ष मुद्दे को उठाया है। 2011 के पहले जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी तो हमेशा कहती थी कि सीबीआई दाव, आर्मी दाव, सीपीएम थाकले एरम निर्वाचन होवे ना आर्मी दिए करते होवे। जब से वो सत्ता में आई है लगातार एकमात्र देश में पश्चिम बंगाल है जहाँ केंद्रीय एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी उन्हीं के दल के हैं, तृणमूल के हैं, पोषित हैं, उनके संरक्षण में है। पूरी दुनिया ने देखा शाहजहां को संदेश खाली विषय में, जहां एक तालिबानी व्यवस्था तृणमूल में रात को माताओं बहनों को चॉइस के आधार पर जिस तरह से उनकी नीलामी की गई, वो अपने आप में बहुत ही दुखद है। तो जो ईडी पे हमले हुए उनकी बेचैनी है, क्योंकि एक एक करके जिस प्रदेश में मंत्री विधायक जेलों में हैं, स्वाभाविक है कि उनकी बेचैनी लाजमी है, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हें भी कहीं जेल न जाना पड़े, इसलिए अपने बचाव के पक्ष में वो एक ऐसा माहौल बना रही हैं कि प्रदेश में लोग ईडी सीबीआई खिलाफ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये टोटली तृणमूल के पोषित गुंडे हैं जो बक्से नहीं जाएंगे। जब कानून की चक्की पिसती है तो बड़ी बारीक पिसती है, समय लगता है पर सटीक लगता है। यहाँ की मुख्यमंत्री आरोप लगाती हैं कि एक चॉकलेट बम भी फटता है तो केंद्र सरकार एनआईए को भेज देती है, तो ये एक सच है क्या? देखिए, अब ये तो उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। अगर उन्हें लगता है कि केंद्रीय एजेंसी, हम लोग तो सुने हैं सीबीआई पर फॉल्स केस करवाती हैं, एनआईए पे उन्होंने करवाया है, ईडी पे भी करवाया है। हम लोग भूले नहीं हैं कि जिस भ्रष्ट राजीव कुमार के घर सीबीआई जाती है तो देश में पहली बार ऐसा होता है कि एक मुख्यमंत्री सीबीआई खिलाफ धरने पर बैठती हैं। अरे भाई, अगर वो इतने ही सटीक हैं, सही हैं, इतने ही निष्पक्ष हैं, तो कोर्ट तो उनको बरी करेगा। हम लोग भी तो बंगाल में विरोध की राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सीबीआई ईडी या उनकी सीआईडी गिरफ्तार कर ली? क्योंकि हम गलत काम में नहीं रहते हैं, भाजपा करते हैं। हाँ, हमारे ऊपर भी झूठे मुकदमे, तो हमने कोर्ट ने हमें बेल दिया है, कोर्ट ने हमें बरी किया है, तो इस तरह कोर्ट के माध्यम से आइए। लेकिन ज़बरदस्ती आप आर्मी नहीं मानेंगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगी, सीबीआई नहीं मानेंगी, ईडी नहीं मानेंगी, तो आपको कौन मानेगा? उसी संविधान ने आपको मानने का ये अहदा दिया है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। कोर्ट के निगरानी में सारी कार्रवाई हो रही है। ईडी और सीबीआई, स्पेशली एनआईए की सारी कार्रवाई कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, किसी मोदी या अमित शाह के कहने पे नहीं हो रहा। पर यहाँ पर तो एनआईए पर ही एफआईआर कर दिया जाता है। यही तो दुर्भाग्य है कि चोर बोले जोर से। एक कहावत है हिंदी में कि चोर बोले जोर से। तो स्वाभाविक है जो लोग भ्रष्ट हैं, चोरी में लिप्त हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल की जो तृणमूल की सरकार है कट मनी लूट सिंडिकेट में व्यस्त है, तो इन्हें डर है, इनके पैरों के तले ज़मीन खिसक चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2026 आते आते इनका पतन निश्चित है। बात आपने लोकसभा चुनाव की तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है भाजपा कितने सीटों के साथ आ रही है बंगाल में? हम लोग पूरी तरह 25 से 30 के बीच 26-28 सीटों तक हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि बंगाल की जनता मोदी जी के काम को देखकर, साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह की योजनाएं पश्चिम बंगाल के लिए मिली हैं, चाहे वो मेट्रो हो जो हावड़ा मैदान से लेकर नदी के नीचे पहली बार पूरी देश और दुनिया में जो एक नज़ारा देखा वो हावड़ा को मिला, बंगाल को मिला,
बहुत सारी परियोजनाएं हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जनधन योजना है, बैंक की योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है। दुर्भाग्य है कि आयुष्मान योजना वो लागू नहीं होने दे रही हैं, लेकिन जनता को मालूम है आवास योजना है प्रधानमंत्री, तो लोग तैयार हैं। 25 से 30 सीटें हम लोग जरूर जीत रहे हैं। 25 से 30 सीटें जीत रहे हैं। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री भी लगातार दौरे किए जा रहे हैं बंगाल पे, तो बंगाल पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई पर्व नहीं है, कोई एक वक्त नहीं है। हम लोग चुनाव को राष्ट्र निर्माण के हिसाब से देखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं। जैसे मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ये बीजेपी में ही संभव है कि प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता हैं और उन्हें दल के द्वारा जो भी दायित्व मिला है, चूँकि वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनके जाने से लोगों में एक उत्साह उमंग आता है। स्वाभाविक है, उनके कंधे पे महती जिम्मेवारी है, इसलिए वो हर जगह जा रहे हैं। बंगाल ही क्या, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, हमारे लिए पूरा देश ये चुनाव का मौसम है। राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को समझाना, और मोदी जी की बात को लोग समझते हैं, मानते हैं, इसलिए वो हर जगह जा रहे हैं। अच्छा, आप बताएं, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन तृणमूल के जो नेता हैं वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के पास नेताओं की कमी है। वह तृणमूल से नेताओं को ले जाकर भाजपा में अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा समुद्र है, तृणमूल जैसे तालाब और पोखर उसे उंगली न उठाएं तो बेहतर है। एक परिवार की पार्टी जहां फूआ भतीजा के बाद अकाउंट क्लोज है, वो बीजेपी के बारे में बात न करें तो बेहतर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जहां डॉक्टर सुकांतो मजुमदार प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ओम प्रकाश सिंह जिला में संपादक हैं, यानी सभी को यहाँ मौका मिला है। और रही बात दल छोड़कर आने की, तो जिनके घर न संभलें तो अपने घर को दोष दें। घर फूटे गंवार लूटे, जब वो अपना घर नहीं संभाल रही हैं तो लोग हमारे पास आएंगे ही। और भाजपा परिवार है, बड़ा परिवार है, राष्ट्रवादी परिवार है, जहाँ सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है। क्या आप चूँकि अधिवक्ता भी है, और हमने पिछले कुछ दिनों नरेंद्र मोदी जी का एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना था, जिसमें उन्होंने कृष्णानगर की उम्मीदवार अमृता राय से बात करते हुए कहा था, एक कानूनी सलाह मांगी थी कि तकरीबन 3000 करोड़ रुपए ईडी या एनआईए के पास यहाँ के जमा है लोगों का, वो पैसा लोगों को लौटाना चाहते, तो क्या कानूनी रूप से संभव है? एकदम संभव है। देश के प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत होने की स्थिति में भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि वो कोई भी देश हित का निर्णय ले सकते हैं। एकदम संभव है। चूँकि चुनाव की आचार संहिता चल रही है, इसलिए इस पर ज़्यादा बोलना उचित तो नहीं, लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार जो प्रधानमंत्री जी ने सलाह मांगी है, जो विचार व्यक्त किए हैं, वो संभवतः पूरी तरह कानूनी रूप से सत्य है, हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, और ये ज़रूर एक दिन होगा। संदेश खाली बहुत चर्चा में रहा देश में, कितना असर करेगा बंगाल में चुनाव पर? माताओं बहनों ने पश्चिम बंगाल में तय कर लिया है कि तृणमूल को झाड़ू से सफाई निश्चित करेंगी। जिस तरह से माँ बहनों के मान सम्मान के साथ ये सत्ताधारी दल खिलवाड़ कर रही है, निश्चित रूप से महिलाएं भाजपा के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। हमने रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली महिला है जिन्होंने हिम्मत की, आवाज़ उठाई शेख शाहजहां के खिलाफ, इस तृणमूली सत्ता की दलाली के खिलाफ। तो माताएं बहनें भाजपा के साथ हैं, महिलाएं जीतेंगी। संदेश खाली बहुत बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी के चुनाव के समय बांग्ला निजेर में के चाय, बांग्ला ने अपने बेटियों को चाहा था, बंगाल ने अपनी बेटियों के दलालों को नहीं चाहा था, जो संदेश खाली में हुआ है। रेखा पात्रा का नाम लिया आपने, जिन्हें आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल के नेता यह आरोप लगाते हैं कि संदेश खाली में कुछ हुआ नहीं है, रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाकर बस मुद्दे को भजाना चाहती है भाजपा। जब कुछ नहीं हुआ तो शेख शाहजहां भीतर क्यों हैं? तृणमूल ने उन्हें पार्टी से क्यों बर्खास्त किया? वो गंगा नहाने गए थे, फिर बर्खास्त क्यों किया? तृणमूल के कुछ नेता यह कहते हैं कि वहाँ पर बस ज़मीनी विवाद था, कुछ ये लड़कियों के साथ जो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके साथ कोई शोषण का बात ही नहीं था। तृणमूल के नेता देखिए, ये उन लोगों के दिमागिया संतुलन उन लोगों का ख़राब हो चुका है, वो कैसे स्वीकार करें। हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है। हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। कई बार तमेचा लगा है हाई कोर्ट का ममता बनर्जी सरकार के मुंह पे, इस बार भी लगेगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग देख रहे हैं। और भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 19 राज्यों में सरकार है, देश में सरकार है। हम बंगाल में सरकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, संस्कार के लिए लड़ रहे हैं। माँ बहनों का संस्कार हो, सम्मान हो, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल, भाजपा का एक नारा चल रहा अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार बस नारा ही है या सच में आएगा?
भाजपा जो कहती है उसके लिए सिर्फ नारा नहीं होता, ये हमारे लिए मूल मंत्र है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो बीजेपी का एक एक कर्मी इसको जी जान से पूरा करके ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए कसम है, शपथ है। राष्ट्र निर्माण के लिए 400 पार क्या, ज़रूरत पड़ेगी तो उससे भी आगे जाकर हम लोग दिखाएंगे। और भाजपा ने हमेशा वही कहा है जो किया है, और वही किया है जो कहा है। बीजेपी की क्या पहचान, कथनी करनी एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी ने सुना ओम प्रकाश सिंह जी को बंगाल के मौजूदा चुनावी मुद्दों को लेकर बहुत ही खुले मन से बोलते हैं। और भी कुछ विषयों पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनसे बात करेंगे। तब तक आप सभी हमसे जुड़े रहिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।